मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, नेगेटिविटी को डिवाइड अपनी लाइफ से रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रो कर रहे होंगे, सेफ होंगे और सिक्योर होंगे। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है, किसी भी जॉडियक साइंस का व्यक्ति से देख सकता है। सबसे पहले अपने व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऑरा को क्लेंस कर देते हैं, ताकि आपकी तरफ आने वाली कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव एंटिटीज वहीं फेंक दी जाए जहां से वो आ रही है। अगर आपके कोई भी एनिमीज, कोई भी आपके दुश्मन, कोई भी आपके शत्रु जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करना चाहते हैं, जो आपकी लाइफ में आपको बर्बाद करना चाहते हैं, ओके सो ये जो भी आपके लिए तांत्रिक क्रिया की जा रही है, क्योंकि चैनलाइज डाउनलोड उसी हिसाब से आया है, सो ये वहीं फेंक दी जाए। 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के ऊपर से ये क्रियाएं वहीं फेंक दी जाए जहां से ये आ रही है। सेंड इट टू द सेंटर बैक, सेंड इट टू द सेंटर बैक, सेंड इट टू द सेंटर बैक एंड मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऑरा को क्लेंस किया जाए, उनके चक्रास को अनब्लॉक किया जाए और ये तांत्रिक क्रिया, ये काली क्रियाएं उसी को इफेक्ट करे जो ये भेज रहा है। ओके सो माँ भगवती की ब्लेसिंग के साथ आज का डाउनलोड शेयर करते हैं। आज का ये जो डाउनलोड है फ्रेंड्स, ये उन लोगों के लिए आया है जो कि हार मानने को तैयार नहीं है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे शत्रु हैं, ऐसे एनिमीज है, ऐसे दुश्मन है जो कि हार मानने को तैयार नहीं है। बार बार इन लोगों को मुंह की खानी पड़ रही है, बार बार आपके लिए स्पेल्स कर रहे हैं, आपके लिए बार बार नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं और बाद में ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं कि आपको उन चीज़ों का इफ़ेक्ट हो रहा है कि नहीं, उन चीज़ों को करने से आपकी लाइफ में कुछ डिस्ट्रॉयनेस हो रहा है कि नहीं, आप बर्बाद हो रहे हैं कि नहीं, आपकी लाइफ में दुख तकलीफ़ों को झेल रहे हैं कि नहीं। एंड जब ये आपको देख रहे हैं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, सो इनको निराशा मिल रही है और कहीं ना कहीं इनको ये भी पता है, देखो आपका हाथ डिवाइन ने पकड़ा है, क्योंकि अगर आप बैक टू बैक चीज़ों से बच रहे हैं तो कोई दैवीय ऊर्जा, कोई दिव्य शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जिसने आपको आपका हाथ पकड़ा हुआ है। ये भी चीज़ें महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जैसी जैसी क्रियाएं इन्होंने आपके लिए की, अगर किसी और के लिए करते जिनके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स नहीं होती, जो भक्त नहीं होते, ट्रू डिवोटी नहीं होते, जो अच्छे इंसान नहीं होते, तो ना जाने आपको कितना नुकसान फेस करना होता, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा फेस कर रहे हैं। आज मेरे पास एक क्लाइंट का फ़ोन आया, तो ब्लैक मैजिक की वजह से उनकी सारी फैमिली तहस नहस हो गई है, उनकी मदर पागल हो गई हैं, तो बहुत ही बुरी हालत है, बुरी सिचुएशन है। अपने ही बच्चों को गाली गलौज कर रही है, अपने ही, और थोड़े टाइम बाद ठीक हो जा रही है, फिर से ऐसे हो जा रही है। सो जिन लोगों के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स नहीं होती है वो बहुत कुछ फेस करते हैं। और अगर आपको पता है कि आपके ऊपर ऐसी क्रियाएं हो रही है और वो छू के चली जा रही है आपको, तो आप सोचो आप कितने ब्लेस्ड सोल हैं, आपने कितने अच्छे कर्मा किए हैं, कोई दैवीय ऊर्जा, कोई डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। सो हमेशा आपको ग्रेटिट्यूड सेंड करना चाहिए। मैं खुद बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ कि मेरी तरफ आने वाली नेगेटिविटी मुझे आके छू जाती है। एंड कहीं ना कहीं ये जो दुश्मन है सचमुच मुंह की खा रहे हैं, एक के बाद एक आपके लिए नेगेटिविटी करते करते थक गए हैं। इनको समझ में भी आ रहा है कि कोई ना कोई आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके बाद भी हार मानने को तैयार नहीं है। सो आप सोचो कितने गंदे ये लोग हैं, कितनी सोच ये गंदी रखते हैं, और इतना कुछ करने के बाद भी इनको कर्मों का कोई डर नहीं है। इनको ये डर नहीं है कि हम इतना कुछ नेगेटिव कर रहे हैं, इतनी कुछ गंदी क्रियाएं कर रहे हैं, तो ये हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो एक कहावत है, अब कहावत तो नहीं है, शायरी है, तो बहुत चलती थी ये शायरी किसी ज़माने में, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। ओके, तो दैट मीन कि इनको अपनी बर्बादी का भी डर नहीं है, ये खुद तो डूब रहे हैं, बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, बट आप चैन की सांस लो, इनको ये भी बर्दाश्त नहीं है। आप खुश रहो, आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहो, अपने लाइफ में एक्सप्लोर करो, प्रोग्रेस करो, इनको ये भी बर्दाश्त नहीं है। आप चाहे आपको बर्बाद करने के चक्कर में ये खुद बर्बाद हो जाए, ये ऐसे सोल है, ऐसे नेगेटिव इंसान है। ठीक है, तो क्या एनर्जी अपडेट आई है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए, क्या है जो उनको पता होना चाहिए, एंड कैसे ये इंसान, और क्या ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए। देखो जो भी है ये इंसान,
इनकी लाइफ में खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, इनके साथ आपके आर्ग्यूज हुए हैं, 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है, ठीक है। सो ये इनकी लाइफ में तो खुद डिस्प्यूट चल रहा है, इनकी लाइफ पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, एंड कहीं ना कहीं इनकी आपके साथ कुछ ना कुछ दुश्मनी है, क्योंकि मैं बताती हूँ ना, स्ट्रेंजर कभी हमारे लिए कुछ नहीं करते, वही करते जिनसे हम कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सो ये क्यों आपकी लाइफ में चीज़ें खराब करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देख रहे हैं, स्टेबल देख रहे हैं, ग्रोथ करते हुए देख रहे हैं, सक्सेस देख रहे हैं। और इनको क्या, इनकी मनसा क्या थी, क्योंकि इन्होंने जिस तरह की आपके लिए क्रियाएं की थी कि आप वाद विवादों में फंस जाओ, अब बर्बाद हो जाओ, आपकी लाइफ में बहुत सारे डिस्प्यूट हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, आप स्ट्रगल फेस करो, है ना, क्योंकि ये कार्ड वही बताता है। अब अनस्टेबल हो जाओ, क्योंकि 5 नंबर का कार्ड है, बुद्ध का कार्ड है, आपको अनस्टेबल करने की कोशिश की गई। हो सकता है आपकी मानसिक हालत पे भी अटैक करने की कोशिश की गई कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओ, ठीक है। और आप जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, आप बहुत ज़्यादा अच्छे नेचर के हैं, बहुत प्योर सोल हैं। सो आप लाइफ में डे बाय डे खुद को स्टेबल कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने करियर को भी स्टेबल कर दिया है, आप कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव। आप एक टाइम था जब शायद आप कुछ नहीं थे, और आप खुद को पहचान रहे हो, खुद को स्टेबल कर रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत कुछ आप सेव कर रहे हो, मनी और अपने आप की ग्रोथ, सेल्फ लव। तो आपने बहुत अपने को मोटिवेट कर रखा है, एनर्जाइज कर रखा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेट हो चुके हैं। अगर पहले के इंसान को उठाया जाए तो एक इंसान जो टूटा हुआ था, एक इंसान जो हेल्पलेस था, जो कि दूसरों पे डिपेंड था, तो आज आप जो है दूसरों पे डिपेंड नहीं है। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिख रही है, एंड आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड दिख रहे हैं, इतना हम्बल दिख रहे हैं आप कि आप जो है कि इतना कुछ होने के बाद भी आपकी लाइफ में आपने खुद को नहीं बदला। आपका जो मदरली नेचर है, दूसरों के लिए प्यार है, टेक केयर है, इतने सारे एनिमीज होने के बाद भी हाँ आपने डिटैच कर दिया होगा इन लोगों से, हो सकता है आप इन लोगों से दूर हो गए होंगे, बट वो प्यार, वो दया भाव, वो जो एक होता है ना, जो अंदर से होता है, उसको हम बदल नहीं सकते। तो आप क्या करते हो, आप हर किसी पे ट्रस्ट कर देते हो, इतने सारे धोखे खाने के बाद भी, इतने सारी चीटिंग लोगों ने की, आपके नियर एंड डियर ने की, इतना सारा आपके लिए पॉलिटिक्स प्लॉटिंग की गई, बट आज भी आप इतने प्योर इंसान हैं कि आपको आपके जैसे ही हर कोई सच्चा लगता है। तो आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हो, जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो आपको अपनी लाइफ से लर्निंग लेनी चाहिए। एज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें कि बहुत सारा ग्रोथ आ रहा है। और जैसे कि मैंने बोला ना कि आपको कोई दैवीय ऊर्जा, कोई दिव्य शक्ति आपको सपोर्ट कर रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे डिवाइन का हाथ है, जिसमें कि पेंटिकल है, बहुत सारा पेंटिकल है। सो यहाँ पे आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, और ये जो तांत्रिक क्रिया आपके लिए की जा रही है, आपको कुछ भी हार्म नहीं कर रहे। तो आप डे बाय डे ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, सक्सेस की तरफ जा रहे हो, ठीक है। और ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपको छू के चीज़ें चली जा रही है। इस समय डेस्टिनी आपके फेवर में है, एंड इनके फेवर में नहीं है डेस्टिनी, क्योंकि ये बुरे कर्म करने वाले इंसान हैं, ठीक है। और बार बार इनको किस्मत इनको जवाब दे रही है, करारा जवाब दे रही है, इनकी द्वारा की गई तांत्रिक क्रियाएं फेल हो रही है। और आपको, क्योंकि आप डेस्टाइन हो, डिवाइनली गाइडेड हैं, एंड आपकी लाइफ में भी आपका कोई सोल पर्पस है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या आप बहुत ट्रू डिवोटी हो, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, तो किस्मत आपके फेवर में है। और इनको मुंह की खानी पड़ रही है, फिर भी ये आपकी तकदीर बदलना चाहते हैं। ये खुद को विधाता समझते हैं, भाग्य विधाता, जो कि तांत्रिकों का सहारा लेके आपकी डेस्टिनी बदल दे। बट इस समय आपकी डेस्टिनी आपके फेवर में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप एक अच्छी सोल है, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, आप किसी के लिए गलत नहीं सोचते हैं। सो कहीं ना कहीं देखेंगे 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी है। क्यों है, क्योंकि इन्होंने जितने भी वार किए, आप देखो सॉर्ड्स की एनर्जी है, इन्होंने जितने भी वार किए ये उल्टे बैकफायर हो चुके हैं। ये सारी सॉर्ड्स आपकी तरफ भेजी गई, यहाँ पे देखेंगे ये आपकी लाइफ को तबाह करने की कोशिश करी गई। इन्होंने बहुत सारे ड्रीम देखे, आपकी तरफ बहुत सारे स्पेल्स किए, और क्या सोचा, सपने क्या संजोए, सपने क्या देखे कि आपको तबाह और बर्बाद कर देंगे। बट आप खुशहाल है, आपकी लाइफ रंगीन है, खुशहाल जिंदगी आप जी रहे हो, ग्रोथ की एनर्जी में हो। और ये जितने भी इन्होंने डिसीजन लिए, इन्होंने जितने भी वार किए, आज ये तलवार उल्टी लटक गई है इनके ही सीने में। दैट मीन कि इनको बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है। बट ये इंसान को देखोगे, एक तलवार यहाँ पे आज भी लिए बैठे हैं। दैट मीन इतना सारा नेगेटिविटी फेस करने के बाद ये आज भी तलवार अपने साथ में लिए बैठे हैं कि आपको वार करेंगे, आपकी लाइफ में हार नहीं मानेंगे जब तक आपको बर्बाद ना करें। तो ऐसे कोई इंसान है
अब मुझे नहीं पता ये एनर्जी क्योंकि कलेक्टिव लेवल में है, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है, या ये आपके स्पाउस या लव्ड वन की एनर्जी है, या किसी ऐसे इंसान की है, एक्स हो सकते हैं जिसके साथ आप एक टाइम अच्छे रिश्ते में थे और आज नहीं है। तो हो सकता है आपकी दुश्मनी हो गई होगी इस इंसान से, या आपके इन लॉस हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपके नेबर्स हो सकते हैं ना, कोई भी हो सकता है क्योंकि कलेक्टिव लेवल में है। सो जिससे जैसे रेजोनेट होती है वो वैसे कनेक्ट करे। तो द हाई प्रेस्टीज की एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव। इन लोगों को आप बहुत मिस्टीरियस लगते हैं, इनको लगता है कि आपके अंदर कोई सिद्धि है, आपको कोई एनर्जी है जो आपको रक्षा कर रही है, एंड आप ऐसा कुछ जानते हैं जो आपको प्रोटेक्ट खुद को कर रहे हैं। डेफिनेटली आप एक हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में है, दैट मीन आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव एंड साइकिक है, आप डिवाइन से कनेक्टेड है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलर भी हैं, बहुत सारे लोगों ने रेकी हीलिंग सीखी है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, एंजल हीलर हो सकते हैं। तो किसी न किसी तरह की कनेक्टिविटी है आपके डिवाइन में, और आपने लाइफ में इतना सारा दुख झेल लिया है कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर दिया है, अपने आप को कंट्रोल कर दिया है, और आपका सारा फोकस अपनी भक्ति में है। आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्यों कर रहे हैं, आपको इनसे मतलब नहीं है। बट हाँ, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप जो भी ये लोग करते हैं आप उनसे बच जा रहे हो। और ये पावर क्यों है आपके अंदर? क्योंकि पूजा पाठ और डिविनेशन की पावर बहुत होती है, तांत्रिकों से भी ज़्यादा होती है। आप वो चीज़ समझिए कि आप कितने ब्लेस्ड सोल हैं। ठीक है, आपके साथ एक ऐसी एनर्जी चल रही है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जो अदृश्य है, क्योंकि मिस्टीरियस एनर्जी है जो आपको दिखती नहीं है। फिर भी आप ये सोचिए कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड एंड सेफ एंड सिक्योर है। तो खुद को ब्लेस्ड फील करें, खुद को ग्रेटिट्यूड, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड सेंड करें कि आपके साथ कुछ ऐसी शक्तियाँ चल रही है जो आपकी तरफ आने वाली नेगेटिविटी को बैकफायर कर रही है। सो यहाँ पे डेफिनेटली विक्ट्री की एनर्जी है। आप लोगों की जीत होने से कोई नहीं रोक सकता। ये लोग मुंह की खा रहे हैं, ये लोग आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेज को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके लिए भी ये एनर्जी है, जिसके से भी रेजोनेट होगी, वो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में है। आप या तो मेडिटेशन कर रहे हो, या आप इतनी सारी भक्ति कर रहे हो, इतना सारा पूजा पाठ कर रहे हो कि आप डायरेक्ट डिवाइन से कनेक्टेड दिख रहे हो। आप डिवाइनली चूजन बीइंग हो सकते हो, और आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड, गाइडेड है। ओके, आपने एक ऐसा सुरक्षा कवच पहना है जो इनविजिबल है बट आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। सो कहीं ना कहीं आपकी विक्ट्री है। ये लोग कितना भी स्पेल्स कर ले, ठीक है, यहाँ पे इतना भी स्पेल्स कर ले, इन लोगों का स्पेल्स चलने वाला नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे रिलीजिंग एनर्जी है। 4 नंबर का कार्ड और 5 नंबर का कार्ड, ये जो आपके लिए गड्ढा खोद रहे हैं, इस गड्ढे में खुद ही गिर रहे हैं, मुंह की खा रहे हैं, और फिर से वापस खड़े हो जा रहे हैं आपके लिए स्पेल्स करने। तो रिलीजिंग एनर्जी है, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। 4, 5 और 6 नंबर है ना, ये बार बार कर रहे हैं, बैक टू बैक कर रहे हैं। आपके कार्मिक्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स जो भी हैं, ये आपके कार्मिक है। तो ये एनर्जी रिलीज हो रही है क्योंकि आप खुद माँ आदिशक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है, और न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी। आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल चुका है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो चुके हो, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं। मैंने ऐसा बोला, और 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। आपको विजय होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी विक्ट्री होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे आपकी लाइफ डे बाय डे ग्रोथ की तरफ जा रही है, सक्सेस की तरफ जा रही है। आप हो सकता है बहुत सारे लोग इतने सारे स्पेल्स होने के बाद भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, रिश्तों में, करियर में, फाइनेंस में डे बाय डे ग्रोथ आ रही है। तो जिसकी भी एनर्जी है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, आप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज सोल है, और आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोल हैं। तो देखिए 8 नंबर का कार्ड है, ये लोग अपने कर्मा फेस करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि इन्होंने आपके लिए कितना सारा एफर्ट मारा है। इतना एफर्ट अगर ये अपने आप पे मारते, अपने करियर में मारते, या अपने रिश्तों को सुधारने में मारते, या अपनी लाइफ को सुधारने में मारते, इतना डिटर्मिनेशन, इतना हार्ड वर्क ये खुद के लिए करते, तो शायद आज इनकी लाइफ कहीं और होती। बट ये मेहनत क्यों की जा रही है? ये 8 नंबर का कार्ड है ना, कर्मा का कार्ड है। ये कर्म कांड क्यों किए जा रहे? ताकि आपको बर्बाद किया जाए, ताकि आपको यहाँ पे आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट किए जाए।
तो इनको आज भी चैन नहीं है एंड इनको शनिदेव से भी डर नहीं लग रहा है। देखो आपके तो लाइफ में जो जो आ रहा है यहाँ पे रिलीज होता जा रहा है, क्योंकि मैंने बोला ना कि कोई दैवीय शक्ति आपको सपोर्ट कर रही है। 4 नंबर का कार्ड, 5 नंबर का कार्ड, 6 नंबर का कार्ड रिलीजिंग एनर्जी है। 8 नंबर का कार्ड, 9 ऑफ कप्स का कार्ड, 9 नंबर का कार्ड एंड 10 नंबर का कार्ड, यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड यानी व्हील ऑफ फॉर्चून। 8, 9, 10 अगेन रिलीजिंग एनर्जी। 4, 5, 6 अगेन रिलीजिंग एनर्जी। बचा क्या? बचा हाई प्रेस्टीज, आप बहुत ज्यादा साइकिक एंड इंट्यूटिव है। क्वीन ऑफ वैंड एंड प्रोग्रेस। ठीक है, आ क्या रहा है आपकी लाइफ में? रिलीज हो रही है सारी चीजें बैकफायर हो रही है। जो आपको सुकून चैन छीनने की कोशिश की जा रही है, ये लोग कभी सक्सेस नहीं होने वाले हैं, क्योंकि कोई ना कोई डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं एज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव। आप विजयी हैं, आप जिस भी युद्ध में जाएंगे। दैट मीन कि इनके साथ आपकी एक अननोइंगली लड़ाई चल रही है, जिसको आप भी नहीं जानते। जो है लड़ाई जो है आप नहीं लड़ रहे हैं, ये दिव्य एनर्जी आपके लिए लड़ रही है। एंसेस्टर्स आपके लिए लड़ रहे हैं, जो आपके नियर एंड डियर इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने इनके ऊपर बहुत सारे वार किए हैं, फिर भी इनको चैन नहीं है। आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके लिए जो भी नेगेटिविटी डेविल एंटिटीज की जा रही है, उसको डिवाइन काट दे रहे हैं। आपको यहाँ पे देखेंगे, आपने यहाँ पे एक क्राउन पहना है, इनविजिबल क्राउन, जो विक्ट्री का क्राउन है, जो आपके लिए है सिर्फ। तो आपकी तरफ आने वाली सारी क्रियाओं को डिवाइन कार्ड दे रहे हैं। आपको डिवाइन को ग्रेटिट्यूड सेंड करना चाहिए, बहुत पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी है। सो ये जो शत्रु हैं, क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी, बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में ये एनर्जी किसी महिला शत्रु की निकल रही है, जो कि आपसे चिढ़ती हैं। हो सकता है आपसे एज में छोटी या बड़ी हो सकती है, ऐसा कुछ एनर्जी पिक नहीं हो रही है। बट ये जो फीमेल है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में एज में कम है और बहुत सारे लोगों की लाइफ में उनसे बड़ी एज में है। ओके, सो यहाँ पे ये जो है बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक एनर्जी है, डेविल एनर्जी को कैरी करती है ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे इनके आगे ही कैट बैठी है। दैट मीन कितनी नेगेटिव एनर्जी इसके आसपास है, और अब यही एनर्जी इसकी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं। तो जो जैसा करेगा वो वैसा डेफिनेटली भुगतेगा। 2-3 कार्डों को और लेंगे, फिर हम डिवाइन की ब्लेसिंग्स निकालेंगे। प्लीज डिवाइन एंजल्स क्या करें। सो आज इंसान वर्डन में है, 10 नंबर का कार्ड है। इनकी लाइफ में हर एस्पेक्ट में वर्डन ही वर्डन है, करियर हो कुछ हो। ठीक है, सो देखते हैं, एक कार्ड और लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। सो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, हो सकता है किसी जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, या हो सकता है कि देखो यहाँ पे देखो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में फीमेल है, कुछ लोगों की लाइफ में कोई मेल है जो उनके लिए ये सब एंटिटीज कर रहा है। हो सकता है ये कपल हो, क्वीन ऑफ वैंड और किंग ऑफ पेंटिकल दोनों ही राजा रानी हैं। हो सकता है दोनों मिलके आपकी लाइफ में स्पेल्स कर रहे हैं। हो सकता है ये अलग अलग हो, कपल ना हो, और फिर भी साथ में मिलके कुछ आपके लिए कर्म कांड कर रहे हैं। ठीक है, एंड हो सकता है बहुत लोगों की लाइफ में यहाँ पे कुछ कोई लेडी है एंड बहुत सारे लोगों की लाइफ में यहाँ पे कुछ मेल है। सो एनर्जी कलेक्टिव लेवल में, इसलिए हर एनर्जी को पिक करना होता है। आपसे जो एनर्जी कनेक्ट होती है आप उसको उसको पिक करिए। ठीक है, सो बॉटम की एनर्जी चेक करते हैं। देखो बॉटम की एनर्जी से आया है द डेविल का कार्ड। तो कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन है कि आपकी तरफ ये जो औरत है, ये जो मेल फीमेल है, ये बार बार स्पेल्स कर रहे हैं। द डेविल का कार्ड है, तांत्रिक क्रियाएं की जा रही है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे क्लैरिफिकेशन आए हैं। मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आप बहुत ज़्यादा साइकिक है, आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है, इसलिए जो है किस्मत आपके फेवर में है। ये जो चीज़ें आ रही हैं ये डिवाइन के द्वारा कार्ड दी जा रही है। डिवाइन का हाथ आपके सर पे है। ठीक है, एंड देखो क्लैरिफिकेशन भी आ गया है। ओके, सो आपको निश्चिंत रहना है। टेम्परेंस की एनर्जी, देखो मैंने बोला था ना एंजलिक ब्लेसिंग्स भी है। द डेविल के पीछे टेम्परेंस की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में यहाँ पे देखो बहुत प्यारी एनर्जी है। यहाँ पे एंजलिक ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर है। और यहाँ पे द फूल की एनर्जी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया है, क्यों है यहाँ पे फूल की एनर्जी? क्योंकि आपने डिवाइन को सरेंडर किया है। एंड उसके पीछे यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। आप डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड सोल है, आप बिल्कुल सही पाथ में है, आप डरिए मत, आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में आपको बैलेंस होने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। तो अगर बात करें कौन कौन सी राशियों के लिए रीडिंग आई है, द डेविल का कार्ड है, मेजर अरकाना का, टेम्परेंस की एनर्जी है, फूल की एनर्जी है, हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। सो मेजर अरकाना के इतने सारे कार्ड आए हैं जो कि क्या बताते हैं, पांचों के पांचों एलिमेंट, 12 की 12 राशि अवेलेबल है। बट यहाँ पे देखेंगे हम कौन कौन सी और राशियाँ आई हैं। यहाँ पे सॉर्ड्स की एनर्जी है, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा की एनर्जी है।
यहाँ पे आज फायर एलिमेंट बहुत आया है, चीजें बैक फायर हुई है, नो वरी, आप चिंता ना करें। तो यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, वेंट की एनर्जी आ रखी है, साथ में यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी भी है आज बहुत ज्यादा। सो यहाँ पे आपकी ग्रोथ और सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अर्थ एलिमेंट आया, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, एंड कप्स की एक ही कार्ड आया है, नहीं कप्स का एक कार्ड नहीं आया है, कप्स के 2 कार्ड आए हैं। उसकी एनर्जी आई है, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस की एनर्जी है। ओके, सो देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या चैनलाइज मैसेज आ रहे हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। सबसे पहले आपको आपकी पर्सन से अलग करने के लिए ब्लैक मैजिक किया गया, जो दिव्य शक्तियों को बर्दाश्त नहीं है। क्लैरिफिकेशन है आपके ऊपर डेविल एंटिटीज क्यों की गई, बहुत सारे लोगों को रिश्ते में ब्लॉकेज करने की कोशिश की, तो हो सकता है थर्ड पार्टी की एनर्जी हो, क्योंकि मैंने बोला ना कलेक्टिव लेवल में है, कोई भी एनर्जी पीक हो सकती है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है आप लोगों की लाइफ में, किसी ना किसी की। गुड फॉर्च्यून इज कमिंग। ओके, डिवाइन की तरफ से क्लैरिफिकेशन ये आया है कि आपका अच्छा भाग्य आपकी तरफ आ रहा है, आपको अच्छे भाग्य की तरफ ले जाने से कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी नेगेटिव एंटिटीज रोक नहीं सकती। ठीक है, सो आपको निश्चिंत रहना है ना। ये जो कार्ड होते हैं क्लैरिफाई करते हैं कि आप कितने सेफ एंड प्रोटेक्टेड है। ओके, आई फील जेलस वेन यू आर समवन एल्स। कोई कहने चाहता है कि मुझे बहुत जेलस फील होती जब आप किसी और के साथ होते हो, तो क्योंकि यहाँ पे स्पाउस और लव्ड वन और एक्स की भी एनर्जी आई है, तो हो सकता है ये आपकी लाइफ में इसलिए स्पेल कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में, आप इनको छोड़ चुके हैं, कुछ ऐसी एनर्जी भी पिक हो रही है। ठीक है, कास्ट, फैमिली, एज, थर्ड पार्टी और लॉन्ग डिस्टेंस। ये जो लोग हैं इसमें थर्ड पार्टी भी है जो आपके लिए ब्लैक मैजिक कर रही है। ठीक है, सो आप लोगों के बीच में ये सारे गैप्स हो सकते हैं। ओके, और प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए और मेरे व्यूअर्स को कलेक्टिवली। आपके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं जिस बात से आप अनभिज्ञ हैं, और यहाँ पे हाई प्रेस्टीज का कार्ड आया है जो क्लैरिफाई करता है कि आप बहुत ज्यादा साइकिक एंड इंट्यूटिव है। तो डेफिनेटली शायद आप अपनी सिद्धियों को जानते नहीं हैं, आप अपने को नहीं जानते कि आप कौन हो, कितने एनर्जाइज सोल हो, कितने प्योर सोल हो। कोई आपके ऊपर बैक टू बैक स्पेल मैजिक कर रहा है जो दिव्य शक्तियों द्वारा काट दिया जाता है। और मैं आपको यही बोल रही थी कि कोई आपके लिए बार बार बैक टू बैक आपके ऊपर वार कर रहा है, आपके ऊपर स्पेल्स कर रहा है, एंड दिव्य शक्तियों के द्वारा ये चीजें काट दी जा रही है। क्लैरिफिकेशन आया है और आप देख सकते हैं, आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से बना रही हूँ, बैक कैमरा से कई बार मेरी वीडियो खराब हो जाती है एंड सारा एफर्ट चला जाता है, एंड जो भी डाउनलोड आता है वो इंट्यूटिव होता है, उसे हम बार बार रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना, क्योंकि फिर वो शुगर कोटेड हो जाता है, फेक हो जाता है, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। सो यहाँ पे देखेंगे, काश मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार ना किया होता, रिग्रेट की एनर्जी में है, कोई इंसान ने आपके साथ बुरा किया एंड शायद आपने उनको छोड़ दिया, तो यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी है। प्लीज कम बैक, कोई कह रहा प्लीज वापस आ जाओ। तो अगर आपके लाइफ में एक्स था, कुछ आपने छोड़ दिया है, किन्हीं रिश्तों से डिटैच कर दिया है, सो ये एनर्जी है। आर्ग्यूमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट, डेफिनेटली आपकी लाइफ में आर्ग्यूमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश की गई, आपकी लाइफ में बहुत सारे डिस्प्यूट क्रिएट करने की कोशिश करी गई। आपको चाहा इन लोगों ने कि आप अपने रिश्तों से लड़ाई करो, झगड़ा करो, आपकी एनर्जी ऐसी हो जाए जैसे डेविल एनर्जी होती है ना, कुछ समझे ना। जैसे मैंने बोला था ना, एक क्लाइंट की मदर बिल्कुल पागल हो गई है, अपने ही बच्चों को गाली दे रही है, अपने बच्चों के साथ लड़ाई कर रही है, कितनी नेगेटिव एनर्जी है ना। एडवाइस, थिंक एंड एक्शन, आपको एडवाइस दे दी गई है, सोचना है एंड अपने डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहिए, और क्लीन करते रहिए, अपने आप को सेफ एंड प्रोटेक्ट करते रहिए, एंड वैसे आप हो। ठीक है, मुझसे कभी दूर मत जाना, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, ट्रस्ट मी। सो शायद आप किसी से किसी से चले गए हैं दूर, या जो भी है आपके पार्टनर को, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में इन काली क्रियाओं के द्वारा डिस्प्यूट हो गया है, डिस्टेंस हो गया है, सेपरेशन हो गया है, तो आपके पार्टनर आपको ऐसा कहना चाहते हैं। 2-3 और लूंगी एंड देन रीडिंग को कंक्लूड करूंगी। हेटर हु कास्टेड स्पेल ऑन यू हैज राउंड फेस, फेक स्माइल, वेयर ब्लैक क्लोथ एंड अप्लाई डार्क लिपस्टिक। सो जो क्वीन ऑफ वैंड है, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इंसान है, खुद को देखो बहुत ज्यादा खूबसूरत समझती है, और डार्क चीजें, ब्लैक नेल पेंट, डार्क लिपस्टिक यूज करती हैं। ओके, सो यहाँ पे गोल्ड राउंड फेस है, मुझे भी बहुत मोटी है या भद्दी बदसूरत जैसी हैं। ओके, क्योंकि स्पेल्स करते करते ये बहुत ज्यादा बदसूरत हो गई है, फिर भी अपने को हुस्न की परी समझती हैं। हीलिंग 7 चक्रा, आप अपने 7 चक्र को हील कीजिए, आपको छोड़ना नहीं है इस मेडिटेशन को, क्योंकि जब भी हमारे पर स्पेल्स और ब्लैक मैजिक होते हैं, हमारे 7 चक्र को ब्लॉक्ड किया जाता है। एंड इसीलिए मैं जब भी आपकी ऑरा क्लेंस करती हूँ तो हमेशा बोलती हूँ ना कि प्लीज मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के चक्रास को अनब्लॉक किया जाए, क्योंकि आप जो भी इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में, इस मदर अर्थ में
रिसीव करते हैं, वो आपके 7 चक्रा ही आपको रिसीव करवाते हैं। सो स्टॉप चेजिंग, स्टार्ट अट्रैक्टिंग। अगर आप किसी को चेज कर रहे हैं तो उनको स्टॉप कीजिए। एंड देखिए आपका जो है रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड किया गया है बॉटम ऑफ द डेक से। तो कहीं ना कहीं इसीलिए आपको डिवाइन क्या बोल रहे हैं कि अपने 7 चक्र को हील करना है, 7 चक्र का मेडिटेशन नहीं छोड़ना है। क्योंकि जब आपके ऊपर स्पेल्स किए गए हैं, आपके ऊपर बहुत सारे कार्ड क्लैरिफाई करते हैं और तोड़े जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बट एटलीस्ट आप भी तो कुछ करो ना। भगवान ही सब थोड़ी ना करेंगे, कर्म तो आप भी करोगे। हाथ में हाथ धरे हुए थोड़ी ना बैठोगे। जब आपको पता है हेटर्स है, दुश्मन है, थर्ड पार्टी है, स्पेल्स कर रही है, तो अपनी ऑरा को क्लेंस करो, गुनगुना पानी करो एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे को रात को सोने से पहले। और उस गुनगुने पानी में 2 चम्मच नमक डालो और उसमें 15 मिनट अपने पैरों को डीप करके रखो और उसके बाद फ्रेश वाटर से धो एंड सो जाओ। और एवरी ट्यूसडे को इतने से नीचे, गले से नीचे नमक के पानी से नहाओ, उसके बाद फ्रेश पानी से नहाओ और अपनी ऑरा को क्लेंस करो जैसे मैंने सिखा रखा है। ठीक है। सो आप जब ऐसा करोगे और साथ में 7 चक्र का मेडिटेशन, तो आपको कोई भी कोई भी नेगेटिविटी छू भी नहीं सकती है। ट्रस्ट मी, आप बहुत सेफ एंड सिक्योर फील करोगे। एंड वैसे तो डिवाइन है ही, बट जब आप भी करोगे, डिवाइन भी करोगे, भगवान उनका साथ देते हैं जो कर्म करते हैं। और आपको क्या एडवाइस आई है, आपको बोला है डिवाइन ने, क्या बोला है, अभी मैं कार्ड निकालती हूँ। क्या बोला है, एडवाइस, थिंक एंड एक्शन। आपको एडवाइस दे दी गई है, आपको सोचना है एंड एक्शन लेना है। तो अगर आप भगवान के भरोसे बैठे रहोगे तो भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। और अगर आप खुद की मदद नहीं करोगे तो भगवान से कोई उम्मीद मत लगाना। ओके, सो आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की होगी। जितना पोर्शन करता है उतने पे क्लेम कीजिएगा, नहीं करता है ओपन माइंडेड होके देखिएगा, कलेक्टिव लेवल में है। और जिसके साथ भी होता है डिवाइन को थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड जरूर सेंड कीजिएगा। ओके, और थैंक यू सो मच करना चाहूँगी मेरे नए व्यूवर्स को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। और आपके सपोर्ट से बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड 4 बजे मैं लाइव आती हूँ, आप आ सकते हैं, अपने क्वेश्चन रख सकते हैं, फ्री में रीडिंग होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपकी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाऊँ, ओवरकम कर पाऊँ। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय माँ भगवती।